साइंस। साइंस। कौन सा चैप्टर? न्यू चैप्टर होगा। कुछ हम लास्ट चैप्टर चला रहे थे क्या? लास्ट क्लास नहीं, वो खत्म हो गया था। खत्म हो गया था। नया चैप्टर हाँ। तब ब्राउजर में आते हैं। बोलो चैप्टर का नाम बोलो। हम भी को देखना होगा ना। क्लास 8 देखना है ना। हाँ। क्लास 8 साइंस। साउंड पढ़ रहे थे लास्ट। नहीं, लाइट। लाइट। अच्छा। तो ये सब हो चुका है, फ्रिक्शन साउंड ये सब ना। फोर्स प्रेशर। हाँ। तो इधर देखो बायो में कहाँ तक हुआ है? कोल एंड पेट्रोलियम। बायो में। हाँ। कंबसन एंड फ्लेम बाकी है ना। हाँ। और केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में क्या है? यही सब है, वही है समझो केमिस्ट्री बायो। पॉल्यूशन। तो कंबसन एंड फ्लेम पढ़ाते हैं क्या? हाँ। लोड क्यों नहीं हो रहा है? हो रहा है। डेस्कटॉप में कंबसन लिख देते, COMBUS। रेडी हो? हाँ। चलो। चैप्टर का क्या नाम है बाबू? कंबसन एंड फ्लेम। साउंड बढ़ाने का। ठीक है। देखो, कंबसन एंड फ्लेम ना। हाँ। कंबसन से तुम क्या समझते हो बाबू? कंबसन। जब भी कोई मटेरियल्स को, ठीक है, जब भी हाँ। कोई कोई मटेरियल मटेरियल्स को। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस हाँ। में बर्न करेंगे तो ये कुछ एक हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। और साथ में हम लोग को कुछ गैस मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब, ठीक है। हाँ। और इसके साथ साथ क्या होगा? हीट रिलीज होगा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कहीं भी बताया होगा कंबस्शन का डेफिनेशन बताया है हम लोग का। देखो क्या बोल रहा है, एनसीईआरटी का लैंग्वेज में हम लोग जाते हैं पहले। हम लोग बहुत अलग अलग टाइप का फ्यूल यूज करते हैं, अलग अलग काम के लिए करते हैं कि नहीं? करते। गाड़ी में अलग पेट्रोल, घर में एलपीजी, सब अलग अलग यूज करते हैं, यही सब बता रहा है। तो फ्यूल का इसमें लिस्ट बताया गया है बाबू, क्या क्या है। काव डंग, गांव सब में किया जाता है। वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल, ये सब क्या डीजल, है? ये सब कंपनी। फ्यूल है ना। हाँ। तुम बर्निंग ऑफ कैंडल से भी फेमिलियर हो गए, ठीक है। और बर्निंग ऑफ कैंडल और बर्निंग ऑफ कोल में बहुत ज्यादा अंतर है। तुम इसके बारे में तुमसे पूछ रहा है कि क्या डिफरेंस है।
कोल क्या देता है और कैंडल क्या देता है? कैंडल हम लोग को लाइट देता है और कोल क्या देता है? हीट हीट। देता है, हीट। ठीक है। मेनी ऑफ यू वेयर एबल टू गेस राइट। ठीक है, देख लो। कैंडल्स क्या करता है? बर्न करता है विथ फ्लेम, फ्लेम के साथ ना। और कोल बर्न हाँ नहीं करता है, ठीक है, फ्लेम के साथ बर्न नहीं करता है, वो सिर्फ हीट देता है। चलो इसमें कुछ कुछ हाँ पढ़ेंगे। देखो सबसे पहला है कंबसन किसे बोलेंगे। ठीक है, देखो कंबसन तो हम सिंपल में तुमको समझाए थे, यहाँ पे डेफिनेशन दे दिया है। केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, वही बात है बाबू। ठीक है, टू गिव हीट। हाँ। कोई भी सब्सटेंस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट देगा तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कंबसन। कंबसन। तो यही सब समझा रहा है, यही सब पार्ट है। ठीक है, इसको नहीं पढ़ते हैं, कुछ वैसा खास नहीं है, बस बता रहा है। अब देखो फ्यूल क्या होता है? द सब्सटेंस दैट अंडरगो कंबसन, जो चीज जलता है, ठीक है, उसी को क्या हाँ। बोलेंगे? फ्यूल। फ्यूल। ठीक। कभी कभी क्या होता है, लाइट और सिर्फ हीट मिलेगा, या फिर कभी कभी लाइट भी मिलता है। ठीक है। और हाँ। फ्यूल कैसा हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड या गैस। गैस। तो देखो क्या बोला जा रहा है, मैग्नीशियम और जो चारकोल है वो कंबस्टिबल सब्सटेंस है। कंबस्टिबल सब्सटेंस किसे बोलते हैं? हेलो। हाँ भैया। कंबस्टिबल सब्सटेंस किसको बोलते हैं बाबू? हम्म, जानते हो? नहीं। जो सब्सटेंस जलता है, ठीक है। अच्छा। कंबस्टिबल का हाँ। मतलब ही होता है, ठीक है। और जो नहीं जलेगा उसको नॉन कंबस्टिबल, मतलब जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा उसको नॉन कंबस्टिबल। और जस्ट उसका उल्टा, थोड़ा सा रुको, वेट करो एक कुछ एरर आ गया है, उसको ठीक कर रहे हैं। हेलो। हाँ भैया। हाँ लाइन में रहो थोड़ा सा, हाँ हो गया ठीक। चलो नेक्स्ट पेज की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मेन मेन हम बता दे रहे हैं हाँ। सब। कितना थ्योरी पढ़ोगे? इसमें तुमको पूछ रहा है कि कौन सा कम्बस्टिबल है और कौन सा नॉन कम्बस्टिबल है। तो कर सकते हो तुम, कि बताना पड़ेगा। वुड क्या है? हाँ। जलता है ना, इसमें टिक हाँ। करो। पेपर भी जलता है, आयरन नेल जलता है। छोड़ो ये सब, कर नहीं। लेना जो सोचना होगा, सोच लेना और कर लेना। आगे देखो, एक्टिविटी 6.2 क्या है? देखो इसमें तुमको बताया जा रहा है, एक कैंडल लो, ठीक है, हाँ। और उसको हवा के प्रेजेंस में छोड़ दोगे तो कैंडल जलता रहेगा, और हवा को अगर पूरा कवर कर दोगे तो क्या होगा? कैंडल कुछ टाइम के बाद। बुझ जाएगा। तो बन इससे हम लोग को जाएगा। पता चलता है कि कैंडल जो है, हम लोग का एयर का जो ऑक्सीजन रहता है एयर में, हम तुम पढ़ा होगा एयर में कितना परसेंट रहता है? लगभग 21% रहता है ना। 20% आसपास हाँ। ऑक्सीजन रहता है ना। और लगभग 70% रहता है, 78% नाइट्रोजन। शायद, 78% शायद पढ़ा होगा ना। हाँ। 28% नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, 70 20 90 98 हो गया। और ये जो 1 से 2% जो आ रहा है वो अदर गैस हो गया। जानता होगा क्या? हाँ। इस चैप्टर में उतना खास नहीं है, बस वैल्यू बेस्ड चैप्टर है, थोड़ा पढ़ना है सबको, थ्योरी है। देखो पढ़ोगे तो नया नया बात पता चलेगा। देखो पढ़ो। वी फाइंड फॉर कंबसन एयर इज नेसेसरी, क्या पता चला? कि हवा जरूरी होता है कंबसन के लिए ना। हाँ। जब हवा को रोक देते हैं तो क्या होता है? बंद हो जाता है फ्लेम। हाँ। क्योंकि हवा अवेलेबल नहीं था, हवा यूज हो गया, जो हवा का जो भी कंपोनेंट जरूरत पड़ता है। और क्या बता रहा है? फिर एक्टिविटी है बाबू। प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड चारकोल ऑन एन आयरन प्लेट और तावा, कवर इट विथ ग्लास जार और टम्बलर, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक और a transparent plastics, observes what happen, does the charcoal stop burning? क्या चारकोल जलना बंद हो जाता है?
तो कोयला वोयला को कहीं पे जला के, ठीक है, चारकोल जो जो बोल रहा है ना, उसको ढक देने के लिए बोल रहा है, ठीक है। हाँ तो ऑक्सीजन हाँ नहीं मिलेगा तो वो भी बंद हो जाएगा बाबू, उसको भी ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता होगा, समझ रहा है ना। हाँ। पड़ता होगा क्या, पड़ता ही है। इसमें तो देखो कुछ ब्लैंकेट वाला कुछ एग्जांपल लिया है, देखना होगा, पढ़ना होगा। यू माइट हैव हर्ड व्हेन क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर, द पर्सन इज कवर्ड विथ ब्लैंकेट। जब कोई आदमी में आग लग जाता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, कुछ कंबल उम्बल से ढक देते हैं ना, भींगा हुआ कंबल से। तो ऐसा क्यों हाँ करते हैं, ऐसा हवा को रोकने के लिए, हवा नहीं मिलेगा तो बर्निंग नहीं होगा, बस यही है बेसिक कॉन्सेप्ट। मैं भी, तुम पढ़ा भी होगा बचपन में ना, हाँ पढ़े हैं। यही सब है। डज अ मैचस्टिक बर्न्स बाय इटसेल्फ, कैसे जलता है मैचस्टिक। यू मस्ट हैड एक्सपीरियंस द बर्निंग पीस ऑफ पेपर डज नॉट बर्न व्हेन बर्निंग मैचस्टिक इज ब्राउट नियर इट। क्या बोल रहा है बाबू, यू मस्ट हैड एक्सपीरियंस्ड बर्निंग पीस ऑफ पेपर डज नॉट बर्न। क्या बोल रहा है, एक बार पढ़ो तो इसको। यू मस्ट हैड ऑब्जर्व से यू जूम करना मस्ट होगा। हैव हैड नहीं होगा। हैव हैड, You must have had an experience of burning a piece of paper. Does it burn when a burning matchstick is brought near it? जलता है कुछ कि आगे नहीं बोलो। जलता है, अगर उस उसमें पूरा आग में उसको सटा देंगे तो जलेगा, अदरवाइज नहीं जलेगा ना। कैन यू बर्न हाँ पीस ऑफ फूड बाई ब्रिंगिंग लाइटेड मैचस्टिक नियर इट। क्या एक लकड़ी को तुम जला सकते हो मैचस्टिक से। वाई डू यू यूज पेपर नहीं। और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन कोल। देखो इसमें ना मैंने इग्निशन टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट को समझाना चाह रहा है, ठीक है। माचिस से तुम बड़ा सा लकड़ी को जला लेगा, नहीं ना। नहीं। हाँ, तो देखो अलग अलग सब्सटेंस जो है अलग अलग टेम्परेचर पे बर्न करता है, ठीक है। देखो इग्निशन टेम्परेचर का हाँ कॉन्सेप्ट आ ही गया, बोले थे और आ ही गया, ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर, इसी को कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। तो पेट्रोल वगैरह केरोसिन वगैरह का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, वो कम ही टेम्परेचर में आग पकड़ लेता है, इसीलिए ना माचिस मारता है तुरंत जलता है, समझा। हेलो, हाँ। क्या बोले। यहाँ पे कैसे चलेगा? तो क्या बोलते हैं? हेलो, पकड़ना जरूरी है। सुनना नहीं जाना। चलो हट रहा है। हेलो, हाँ भैया। क्या हो गया बाबू। कुछ नहीं, आवाज आ रहा था। बोल रहे हैं इग्निशन टेम्परेचर क्या बताया, तुमको रिप्लाई जल्दी नहीं देता है जी, कैसे होगा, टाइम फिर ओवर हो जाएगा, जल्दी करो। सबसे कम टेम्परेचर में जो सब्सटेंस कैच करता है। फायर कैच करता है फायर। उसको कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। तो पेट्रोल वगैरह का इग्निशन हाँ टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, इसलिए ना जल्दी जल जाता है तुरंत। अब कुछ बताया गया है, हिस्ट्री मैचस्टिक का हिस्ट्री है, पढ़ सकता है ये सब, कहानी है बाबू। और क्या है, मेन यही है, इग्निशन टेम्परेचर याद रखना। और तो कोई भी सब्सटेंस देखो तभी जलेगा जब इग्निशन टेम्परेचर से उसको ज्यादा टेम्परेचर देंगे, ठीक है। A हाँ combustible substance cannot catch fire or burn as long as the temperature is lower than ignition temperature। अगर टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम रहेगा तो वो आग नहीं पकड़ेगा, नहीं जलेगा, ठीक है। हाँ कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन फ्राइंग व्हेन इज केप्ट फॉर लॉन्ग पीरियड, देखा होगा कभी कभी तेल वगैरह को ज्यादा गर्म कर देते हैं पैन में तो अचानक आग पकड़ लेता है, ठीक है, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर से हाँ ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है ऑयल का, समझा। हाँ ऑयल और वुड, केरोसिन ऑयल और वुड अपने आप आग नहीं लगता है रूम टेम्परेचर में ना, लेकिन केरोसिन हाँ ऑयल को थोड़ा सा अगर हीट करेंगे तो तुरंत जल जाता है ना। हाँ। लेकिन वुड को हीट करने से क्या जलेगा, नहीं ना जलेगा, नहीं। इसलिए उसका इग्निशन टेम्परेचर कम है, बस यही समझा रहा है, यही सब थ्योरी है। एक्टिविटी क्या दिया हुआ है, पेपर को जला रहा है, देखो पेपर को
फिल्टर पेपर है या फिर कोई भी पेपर है, ठीक है, ऐसे फोल्ड, फिल्टरी पेपर जनरली सर्कुलर रहता है, ठीक है, उसको इस टाइप से फोल्ड कर दो हाँ। फनेल के शेप में, ठीक है, और एक में पानी डाल लो और एक में ऐसे ही जलाओ, तो देखना ये वाला जल्दी जलेगा, ठीक है, और ये वाला नहीं जलेगा, ठीक है, क्योंकि इसका इग्निशन नहीं टेम्परेचर जलेगा। नहीं पहुंच पा रहा है, जो भी हीट दे रहा है वो पानी को गर्म करने में वो हीट ट्रांसफर हो जा रहा है, समझ गया। बस यही सब एक्टिविटी है। हाँ। अब ये तुम देखा होगा आग उग बुझाने वाला लोग को ना, हाँ देखे। फायरमैन, तो क्या करता है वो पानी डालता है, पानी क्या करता है टेम्परेचर को कम कर देता है, इग्निशन टेम्परेचर से अगर कम हो जाएगा तो आग बंद हो जाएगा ना, लेकिन पानी सब जगह हाँ नहीं डाला जाता है बाबू, पता है कि नहीं। पता है। देखो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस किसको कहते हैं, जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, उसको वो हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ। इनफ्लेमेबल, वो आग नहीं पकड़ेगा, ठीक है, समझ रहा है। हाँ। तो एग्जाम्पल है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस का क्या क्या है देखो, एग्जाम्पल्स ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस आर पेट्रोल्स, पेट्रोल, अल्कोहल, अल्कोहल, एलपीजी, लिक्विड। ये सब है ना। नहीं बाबू उल्टा हम बता दिए, ठीक है, जो इजिली आग पकड़ हाँ। लेता है, ठीक है, देखो हाँ। देखो क्या बोल रहा है, पढ़ के देखो एक बार, The जल्दी से। substances which have very low लो ignition इग्निशन temperature टेम्परेचर and मतलब can क्या है, easily। आसानी से आग पकड़ लेगा, जो बोलते हैं हाँ बोलता है, हाँ। कभी गलती भी तो निकाला करो भैया का। तो एग्जाम्पल क्या है, पेट्रोल और एल्कोहल, पेट्रोल, इसमें माचिस अल्कोहल, मारेगा ना लिक्विफाइड। तुरंत फटाक से आग लगेगा, एलपीजी ये सब। हाँ। अब देखो हम लोग आग को कैसे कंट्रोल करते हैं, हाउ डू वी कंट्रोल फायर, कैसे करते हैं। पहला तरीका है पानी डाल के उसका इग्निशन टेम्परेचर को कम कर देना ना, हाँ। इग्निशन टेम्परेचर से भी उस बॉडी का टेम्परेचर को कम कर देना, लेकिन अगर मान लेते हैं पेट्रोल वगैरह है, ठीक है, तो पेट्रोल हाँ। होगा क्या, अगर पानी तुम डालोगे, ठीक है, जैसे कि तुम एक वेसल्स में तुम ट्राई करना, पहले पानी डाल देना या फिर पहले पेट्रोल ही उसमें डाल देना, ठीक है, और ऊपर से तुम पानी डाल देना, तो देखना पेट्रोल जो है ना ऊपर में चला जाएगा, क्योंकि पेट्रोल का डेंसिटी कम होता है, ठीक है, डेंसिटी क्या होता है, हाँ। कम। कम होता है, लो होता है, ठीक है, तो इससे ये ऊपर में चला जाएगा, अब ऊपर में चला गया तो इसको ऑक्सीजन भी मिल रहा है और आग तो पहले से है ही, तो ये और ज्यादा जोर से फैल जाएगा और जलने लगेगा, इसलिए हम लोग पानी सब नहीं डालते हैं ऑयली सब्सटेंस में जिसका डेंसिटी कम होता है, समझा। तो हाँ। इसके लिए हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर देखा होगा, हाँ देखे। वो क्या करता है, पूरा एरिया को ब्लॉक कर देता है, वहां पे ऑक्सीजन आने ही नहीं देता है, ठीक है, तो बस इतना ही जानो, ये तो यहाँ दिखाया है फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। मेन मेन जो है उसको हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, ठीक है, वही सब याद कर लेना, वही सब आएगा एग्जाम में, सब थ्योरी इतना नहीं पूछेगा। देखो कंबसन का टाइप, ठीक है, सबसे पहला क्या है, रैपिड, ठीक है, तो गैस जो होता है वो बर्न कर जाता है रैपिडली और हीट प्रोड्यूस करता है और लाइट, ठीक है, इस टाइप का कंबसन को क्या हाँ। बोलेंगे, रैपिड कंबसन, मतलब जो फटाक से आग पकड़े, ठीक है, तुरंत से जल जाए, उसको क्या बोलेंगे, रैपिड कंबसन। रैपिड कंबसन। अब देखो एक दूसरा टाइप कंबसन। का कंबसन है स्पॉन्टेनियस कंबसन, वो क्या बोलता है, टाइप ऑफ कंबसन इन विच अ मटेरियल सडनली बर्स्ट, अचानक कोई मटेरियल क्या होता है फट जाता है, इनटू फ्लेम हाँ। विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपेरेंट काउज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबसन। क्या बोल रहा है वो, एक बार फिर से पढ़ो तो। The type of combustion in which a material suddenly bursts into flames without the application of any अपेरेंट काउज, apparent cause is called spontaneous combustion. बिना किसी काउज के अचानक फट जाता है और फ्लेम में जलने लगता है, ऐसा कुछ बोल रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस ना। हाँ। तो दो टाइप का देखे, रैपिड और स्पॉन्टेनियस ना। हाँ।
और तीसरा है एक्सप्लोजन। देखो इसको क्या, वे ना एक्सप्लोजन। क्रैकर्स, जैसे क्रैकर्स फटेका वगैरह को जला देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हाँ, अचानक से एकदम लाइट और साउंड के साथ तुरंत में फट जाता रिएक्ट है। करता है और रिएक्शन हो जाता है, समझो कि बहुत कम टाइम में, और तुरंत फट जाता है। इस टाइप का को एक्सप्लोजन बोलते हैं, इस टाइप का फिनोमेनन को। एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक्स प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर्स। क्रैकर्स में अगर बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। और टेम्परेचर अगर हाँ, बढ़ जाएगा तो वो फिर इग्निशन टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ा तो वो जल जाएगा और ब्रस्ट कर जाएगा। ऐसे भी देखा होगा, बहुत सारा चीज को प्रेशर से भी फटाते हैं, नहीं। बंदूक वाला छोटा वाला आता है हाँ, ना, क्या फटेका बोलते हैं, हमको हाँ। पता नहीं है। नेक्स्ट देखो, फ्लेम के बारे में बताया जा रहा है। फ्लेम क्या है बाबू? फ्लेम। नहीं नहीं बता सकता ना। फ्लेम का फ्लेम का डेफिनेशन नहीं डेफिनेशन पता। या नहीं है। यही होता है, छोटा छोटा इसका डेफिनेशन हम लोग को नहीं आता है ना, हमको भी नहीं आता है। फ्लेम मतलब यही जो जल रहा है, ठीक है, ऊपर में जो बर्निंग पोर्शन जो हम लोग को दिखता है, ठीक है, यही हम लोग को फ्लेम बोलते हैं। फ्लेम का भी हम लोग को शायद प्रकार पढ़ना होगा, ठीक है। तो हाँ, इसमें देखो पूछ रहा है क्या फॉर्म, कौन कौन सा चीज फॉर्म करता है फ्लेम। ये करता है मैग्नीशियम, कपूर, करता केरोसिन, है। स्टोव, चारकोल। हम चारकोल शायद नहीं करता है ना, हाँ। ये नहीं अब करता है, और बाद बाकी कैंप सब करता है ना। इसमें कैंफोर इसमें क्या इस होता है? कपूर, कपूर नहीं जलाते हैं, अच्छा, पूजा वूजा में आरती कपूर। करते हैं, कपूर को हाँ, ही हाँ, बोल रहा है हाँ, हाँ। कपूर। वो तो फ्लेम पकड़ता है। नहीं पता था क्या होता है। कपूर को ही वैसे ही लिखा जाता है। देखो क्या बोला जा रहा है, द सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग, मतलब वेपोराइज हो जाता है और फ्लेम देता है, जैसे कि ये सब है, ठीक है। हाँ, फॉर्म फ्लेम ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपोराइज एंड डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम, मतलब जो वेपोराइज होता है, वेपर के फॉर्म में चेंज होता है, ठीक है, वो फ्लेम प्रोड्यूस हाँ। करता है, और जो नहीं वेपोराइज होता है वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है, ये बोल रहा है। नहीं करता है। ये बात को याद रखना, वेपोराइज वाला कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा है। और क्या बोला जा रहा है, लुमिनस ना लुमिनस भी बता रहा है। क्या लुमिनस मतलब जो सब्सटेंस लाइट इमिट इमिट करे, ठीक है, उसी को बोलते हैं लुमिनस। LUMINOUS, लुमिनस। लुमिनस मतलब वैसा सब्सटेंस जो लाइट को इमिट करे। लुमिनस का बैटरी भी आता है ना, हाँ। लाइट देता है, उसी कॉन्सेप्ट से रख दिया है बस। आगे देखो क्या क्या बोला जा रहा है। Notice the copper wire just outside the flame get red hot. Does indicate the non-luminous zone of the flame has high temperature. देखो बाबू, कैंडल का यदि इधर जोन बताया ही है, हाँ यही बोल रहा है, ठीक है। कैंडल का अलग अलग पार्ट को बताया गया है, ठीक है। हाँ। तो क्या? देखो क्या क्या है, सबसे कम गर्म यहाँ पे होता है ना, इनर मोस्ट जोन में, इसमें सबसे कम गर्मी रहता है, ठीक है। और इसमें पार्शियल कंबसन होता है, और देखो बीच में है मॉडरेटली हॉट, बाहर में सबसे। तुम ऑब्जर्व करना ना, कैंडल को हॉटेस्ट। छू के ऊपर में तुमको सबसे ज्यादा ऊपर वाला जो पार्ट है सबसे ज्यादा गर्म लगेगा। बीच से तुम अंगुली को आराम से पार कर सकेगा, एको को ज्यादा हीट नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि उसमें कंबसन अच्छे से नहीं होता है, ठीक है। और आउटर जोन में सबसे हॉट रहता है। इधर उसी के बारे में बताया गया है शायद। नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट रेड हॉट। Does it indicates that non-luminous zone of the flame has high temperature? In fact, this part of the flame is hottest part. तो इसमें बता रहा है गोल्ड स्मिथ ग्लो द आउटरमोस्ट पार्ट जो of zone of the flame
विथ मेटालिक ब्लो। तो देखो तुम देखा होगा जो सुनार उनार या फिर कोई वेल्डिंग शॉप वाला लोग रहता है जिसके पास गैस वेल्डिंग रहता है, उसका जो सबसे सबसे जो आगे का जो पोर्शन रहता है, ठीक है, नुकीला वाला पोर्शन, सबसे आगे का पोर्शन, उसी को वो डालता है, क्योंकि वो सबसे होटेस्ट पार्ट होता है। देखो यहाँ पे दिया है होटेस्ट पार्ट रहता है, ठीक है, सबसे ज्यादा गर्म। ये तुम ऑब्जर्व कर सकता है अपने से भी। हाँ। फिर फ्यूल के बारे में बताया जा रहा है बाबू। फ्यूल क्या है, डेफिनेशन देखो। फ्यूल का डेफिनेशन ऊपर में, दिया हुआ था ना। इस साइड, इस साइड में, राइट। हाँ उधर तो दिया हुआ है, लेकिन यही से शुरू हुआ है शायद। दिस सब्सटेंस आर कूल्ड। तो देखो ये डायरेक्ट दे दिया है, जो सब्सटेंस हीट प्रोड्यूस करे, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। ये तो ऊपर में भी बताया था ना, कंबसन। तो जो हाँ सब्सटेंस जलता है, ठीक है, ये वुड, चारकोल, पेट्रोल, जो सब्सटेंस जलता है उसको फ्यूल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो आइडियल फ्यूल किसको बोलेंगे, जो आइडियल। कम, जैसे कि देखो तुम समझो, मान लेते हैं हम 1 केजी, 1 केजी कुछ सब्सटेंस लेते हैं और 1 केजी हम पेट्रोल लेते हैं, ठीक है। तो हीट किस में ज्यादा मिलेगा, पेट्रोल में, ठीक है। हाँ तो जिसमें, ठीक है, कम वॉल्यूम में जो ज्यादा से ज्यादा हीट रिलीज करे, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, जो आसानी से अवेलेबल हो, ठीक है, जिसको निकाल सकते हैं प्रॉफिटेबली बिना किसी लॉस के। पता चला कि 1 लीटर पेट्रोल निकालने में हमको 100 रुपया से ज्यादा खर्चा हो जा रहा है, फिर तो घाटा हो जाएगा। अभी तो प्राइस है हम लोग का 100 ही रुपया, ठीक है। देखो यहाँ पे हाँ। बताएगा, देयर इज प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर एज एन आइडियल फ्यूल, वी शुड लुक फॉर फ्यूल। देखो इसमें ना बाबू कुछ और बताया जा रहा है। आइडियल फ्यूल को किसको बोलेंगे, जो कि हीट तो देगा मैक्सिमम, ठीक है, हीट हम लोग को मैक्सिमम हाँ देगा, साथ में और मतलब जो रेसिडियो प्रोडक्ट है, जैसे कि गैस वगैरह प्रोड्यूस करता है ना बहुत सारा अनवांटेड हाँ। सब्सटेंस, वो कम से कम प्रोड्यूस करे। देखो यहाँ पे बताएगा, देयर इज, कोई भी फ्यूल आइडियल नहीं होता है, ठीक है। वी शुड लुक फॉर फ्यूल हाँ विच फुलफिल मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर पर्टिकुलर यूज। फ्यूल्स डिफर इन कॉस्ट, सम फ्यूल्स आर चीपर, कुछ सस्ता होता है, कुछ महंगा होता है। तो देखो यहाँ ऊपर में बताया है जी, ऊपर वाला पोर्शन छोड़े थे ना, यही बताया है। गुड फ्यूल किसको बोलेंगे, विच इज रेडली अवेलेबल, जो आसानी से अवेलेबल हो, सस्ता हो और आसानी से जले, ठीक है, आसानी से जल और जाए। ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट दे। ये तो हम बता दिए ऐसे भी, बिना पढ़े बताए थे, क्योंकि हमको भी थोड़ा बहुत याद है, पढ़ा चुके हैं 3-4 बार। अब देखो कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में बताया जा रहा है। फ्यूल इफिशियंसी को हम लोग मेजर करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू से, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ऑन अ कंप्लीट कंबसन ऑफ 1 केजी ऑफ फ्यूल। मतलब 1 केजी कोई भी सब्सटेंस को जला रहा है, ठीक है, वो कितना हाँ हीट दे रहा है, ठीक है, उसी को उसका कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। अगर हीट ज्यादा दे रहा है तो कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। और अगर कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है बाबू, तो तो हिट वो फ्यूल ज्यादा। हम लोग को ज्यादा अच्छा। हीट देगा, ऐसे ही समझो, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू बताता है हाँ कि कितना उसका एफिशिएंसी है, कितना ज्यादा हम लोग को कम कम वॉल्यूम में कितना ज्यादा एनर्जी दे सकता है, यही बताता है बस, ठीक है। इसको किलो जूल पर अच्छा। केजी, किलो जूल है हीट का एनर्जी, ठीक है, और पर केजी बोल रहा है, हाँ मतलब 1 केजी में, ठीक है। इसका यूनिट होता है कैलोरीफिक वैल्यू का। तो ये सब और वैल्यू बेस्ड कुछ कुछ है, ग्लोबल वार्मिंग सब पढ़ना, ठीक है। तो टॉपिक क्या है, फ्यूल एफिशिएंसी। अच्छा इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे बाबू, अभी इतना ही पढ़ो क्या। अरे खत्म हो गया बाबू, रुको 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 रुको, खत्म हो गया शायद। ग्लोबल वार्मिंग जानता है, हाँ। जब अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, उससे क्या होता है, ग्लेशियर सब इंक्रीज कर मेल्ट करने जाता है। जाता है, ठीक है। तो ये हाँ ग्रीन हाउस गैस के कारण होता है बाबू। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, जो सन का हीट को एब्जॉर्ब करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, इसको बोलते हैं मीथेन, ठीक है, इसको बोलते हैं मीथेन, और इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। में हाँ भी क्लास एंड हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी देख ले रहे हैं। और एसिड रन जानता है ना, जब हम लोग फ्यूल को जलाते हैं, ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये हाँ सब गैस एटमॉस्फेयर में रहता है, जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बना देता है, ठीक है।
और वो एसिड रेन काउज करता है, इसी टाइप से तुमको मिलेगा। और सेकंड नंबर में कुछ बताया गया है, इनकम्प्लीट कंबसन जब हम लोग का फ्यूल का होता है तो ये देखो हार्मफुल गैस प्रोड्यूस करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, जो कि बहुत हाँ जहरीला गैस है, ठीक है। जैसे कि कोई घर हाँ वगैरह में अगर अंदर में तुम जला दे रहा है तो अंदर में उसको ऑक्सीजन पूरा पूरी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा गैस, हाँ जहरीला गैस उसमें रिलीज होगा। इसलिए कोयला वोयला को देखना जनरली बाहर आंगन उंगन में ले जाके जलाया जाता है, जो भी जलाता होगा। हम लोग साइड तो ज्यादा नहीं जलाता है, बोकारो उकारो साइड अभी भी जाएगा ना, अभी भी गांव में आदमी लोग या फिर घर में कोयला यूज करता है मैक्सिमम कोई, ठीक है, रूरल आदमी लोग। तो देखो एसिड रेन वही बताया, हाँ देखो सल्फर नाइट्रोजन पढ़ के देखना, हो जाएगा क्लियर। तो देखो सीएनजी वगैरह ऐसा फ्यूल है जो कि कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है, हाँ इसलिए इसको क्लीन फ्यूल भी कहा जाता है। चैप्टर खत्म हो गया बाबू, ज्यादा कुछ है नहीं, क्वेश्चन वोश्चन कर ले सकता है, ठीक है, मिल जाएगा तुमको सोल्यूशन भी, कर लेना। और कुछ है क्या? डिफोरेस्टेशन सब तो जानता ही है, क्या बताएं, पढ़ो और क्या बोलेंगे, ठीक है। हाँ देखते हैं इस वीक में भी थोड़ा बहुत डाउन रहेगा क्लास, ऐसे ज्यादा चैप्टर नहीं है, अगर अगले महीना से भी क्लास ले तो कोई दिक्कत नहीं है का, अभी कुछ दिन छोड़ दे तुमको। हाँ तुम ना अगले मैथ का जो तुमको सरफेस एरिया पढ़ा है ना बाबू, हाँ हेलो, उसको पूरा बनाओ है ना, और साइंस में जो जो चैप्टर पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, उसको हाँ देखो अच्छे से क्लियर करो, ठीक है, अभी कुछ दिन छोड़ दे रहा तुमको। हेलो, हाँ मेरा भी कुछ कुछ काम है, हम करेंगे होने से थोड़ा सा ज्यादा टाइम देंगे, ठीक है, तो पढ़ाई करना है अगले ना। मंथ से फिर हाफ ईयरली। क्या जी, हाँ क्या जी बोल रहा है? अगले मंथ से हाफ ईयरली शुरू हो जाएगा। हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली का हाँ तो पूरा सिलेबस खत्म है ना बाबू। हाँ खत्म। तो रिवाइज वाइज करो, कोई चैप्टर में दिक्कत रहेगा तो तुम हमको मैसेज करना, बीच में हम क्लास ले लेंगे, ठीक है, टाइम निकाल के। हाँ तो तुम भी ठीक है। पढ़ाई करो, ठीक है, ऑनलाइन में इतना ही हो पाएगा, अब डेली कितना टाइम दे पाएंगे, ऑफलाइन रहता है तो घर बुला लेते हैं, ऑनलाइन में यही होता है, अकेले टाइम देना होता है ना बाबू, और ऑफलाइन में एक ही साथ अगर हाँ रहेगा तो कुछ बहुत बताएंगे और बैठ के हो जाता है, समझ गए ना। ठीक है, करो मैनेज, है ना, मेहनत करो अपने अंदर में, ठीक है। हाँ होने से 1 तारीख से लेंगे, अभी महीना छोड़ दे रहे हैं ना, रक्षाबंधन के बाद से। हेलो, हाँ हेलो, ठीक है बाबू, एंड कर रहे हैं ना। हाँ ठीक है। ठीक है, थैंक पढ़ो, यू। पढ़ो बाबू, है ना, मेहनत करो, हाँ ठीक है। तो एंड कर दे रहे हैं। कहाँ से एंड होगा जी?